स्वामी रामानंद जी को जो परमात्मा मिले, तब जब उन्होंने ऊपर सतलोक में परमेश्वर की झांकी देखी, नजारा देखा, सतलोक देखा, परमेश्वर कबीर देव जी की महिमा से वो परिचित हुए। वो 104 वर्ष के वयोवृद्ध महर्षि, चारों वेद कंठस्थ थे, पवित्र गीता जी कंठस्थ थी, 18 पुराणों को उन्होंने घोट रखा था, संस्कृत में पूरे याद थे, और बहुत बड़े योगी सिद्ध हो रहे थे, महापुरुष महर्षि की पदवी प्राप्त थे, 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे। लेकिन वो बिल्कुल वेद ज्ञानहीन थे, तत्व ज्ञानहीन थे। तब परमेश्वर उनको मिले, जैसा कि मालिक का विधान है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के 16 से 20 तक, और कहाँ कहाँ वर्णन करूं इस परमात्मा के। पूरे वेद उस कबीर भगवान की महिमा से भरे पड़े हैं, ओत प्रोत हैं। उन लीलाओं का वो उसमें व्याख्या है, जो लीला परमात्मा स्वाभाविक किया करते। वो क्या करते हैं, क्या वर्णन है इन वेदों के, इन मंत्रों में। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 मंत्र नंबर 2 में क्या बताया है कि वो पूर्ण परमात्मा ऊपर सचखंड में, सतलोक में रहता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में और 32 में, यजुर्वेद अध्याय 1 के मंत्र 15 में, और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 17 में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में। कहाँ कहाँ वर्णन करें इस कबीर परमेश्वर की महिमा, ओत प्रोत है। इन सभी पवित्र ग्रंथों का, वेदों के मंत्रों का क्या सारांश है कि वो परमात्मा कबीर अंगारी असी बंभारी असी सबर ज्योति रत धामा असी, यजुर्वेद अध्याय 5 के मंत्र 32 में, कि वो परमात्मा कबीर है। कबीर है, ये कवि कहते हैं उसको, हम उसको कवि देव बोलते हैं, कबीर देव, कबीर साहब, हम उसको कबीर साहब कहने लगे, कबीर। और ये व्याकरण के ज्ञाता इसको कवि बोलते हैं कि वो कवि, कबीर देव जहाँ लिखा उसको कवि साहब कह लो, कवि साहब। हम उस कबीर देव को कबीर साहब कहने लगे अपनी लोकल लैंग्वेज में, और वही हमारे सभी समाज में वो मातृभाषा के अंदर जो है कबीर देव नाम पक गया, और वेद उसे कबीर बोलते हैं, हम उसे कबीर बोलते हैं, कबीर देव, कबीर साहब। तो उसमें लिखा है कि वो कबीर देव, वो परमात्मा सह शरीर है, सह शरीर है, अग्ने तनुरसी, हे परमेश्वर, अग्ने माने परमेश्वर, हे परमेश्वर, आप, तनु माने आपका, तनु माने शरीर, असी माने है, आप तेजो में शरीर युक्त हैं। अग्नि शब्द इसलिए कहा कि परमात्मा का स्वरूप बहुत प्रकाश में है, स्वयं प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशमान है, वो एक नूरी तत्व से बना है। उस परमेश्वर कबीर देव का जो शरीर है वो शुक्रम अकायम असनाविरणम अबिंधम अवर्णम, और कैसा है, स्वयंभू परिभू, और वो परमात्मा सपरि आगात, स माने वह है परमेश्वर, परि माने प्रथम, सबसे पहले वाला, सनातन,
और आगात माने देहधारी। आगात, गात माने शरीर, आगात माने शरीर सहित। वो सबसे पहला देहधारी है और उसका शरीर शुक्रम अकायम असनाविरम। उस परमेश्वर का शरीर माता पिता के शुक्र से नहीं बना, वो बिना नाड़ी का है। उनके शरीर में नाड़ियों का जोड़ जुगाड़ नहीं है, केवल एक नूरी तत्व से बना है। और शुक्रम अकायम, माता पिता से बनने वाला शरीर उनका नहीं है, लेकिन वो सबसे पहला देहधारी है, सप्रियागात। वो कैसा है? स्वयंभू, यानी स्वयं प्रगट होने वाला, उसका कोई जनक नहीं। स्वयंभू माने जिसका कोई जनक ना हो। न सतगुरु जननी जने उनके माने बाप, पिंड ब्रह्मण से रहित है जाना तीनों ताप। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में 2 बार प्रमाण दिए हैं कि वो परमात्मा अग्नि तनुरसी, हे परमेश्वर आप तेजो में शरीर युक्त हैं, आप सह शरीर हैं, आपका शरीर है, तेजो में शरीर है आपका।